जब कंस को पता चला कि मेरे मारने वाला कहीं आ गया है, तो कंस ने अपने राक्षसों को कहा कि जितने नवजात हैं सबको मारा जाए। कौन जाएगा? पूतना को भेजा। अच्छा, पूतना है तो देखने में बड़ी विकराल, पर इतनी सुंदरी बनकर के गई है कि लक्ष्मी जी जैसी दिखाई दे रही है। और बाबूजी, 2 श्लोकों में पूतना के रूप का, स्वरूप का, सौंदर्य का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं। ऐसी चाल है, ऐसे सुंदर उसकी वेणी गुथी हुई है, ऐसी मनोहर लग रही है। क्यों वर्णन कर रहे हैं? बोले भले ही राक्षसी है, पापिन है, पर ये किधर बढ़ रही है? बोले इसके चरण भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, और धन्य है वो व्यक्ति जिसके चरण भगवान की ओर बढ़ जाए। हम सब बानर अति बड़ो भागे, हम सब अति बड़ भागे। सब बंदर भालू जब राम जी की ओर जा रहे हैं तो कह रहे हैं हम सब मानर अति बड़ भागे, हम राम जी के चरणों में जो जा रहे हैं। पूतना अंदर से तो मलिन हृदय वाली है और बाहर बड़ी चमक धमक है। अच्छा, संसार आपके बाहर की चमक को ज्यादा ध्यान से देखता है और भगवान आपके अंदर की चमक को ज्यादा ध्यान से देखता है। चतुर्भुज जी, फोटो 2 तरह से खींचे जाते हैं। एक फोटो तो हमारे भैया बैठे हैं, ये फोटोग्राफर, आपके अंदर क्या चल रहा है इनको मतलब नहीं है, आपके ऊपर की मुस्कान ये कैद कर लेंगे। आप ऊपर से कैसे दिख रहे हैं, ऐसे होता है ना। और कभी बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो एक फोटो वो खिंचवाता है, एक्सरा कराता है, ऊपर से कुछ नहीं पता चलता ऊपर का कैसा था, वो अंदर का लेता है। तो ऐसे ही समझिए, दुनिया की आंखें तो ऊपर का फोटो लेती हैं, लेकिन मेरी कन्हैया की आंखें तो अंदर का फोटो लेती हैं साहब, कि आपके अंदर क्या है। और वस्तुतः भगवान आकृति नहीं, भगवान कृति देखते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से जाकर के बोला कि डॉक्टर साहब, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं तो मुझे चश्मा बनवाना था। डॉक्टर ने कहा बैठो चेकअप कर देते हैं। तो आंखों का चेकअप किया गया, ये लेंस लगाया, पढ़ो, बोले नहीं पढ़ पा रहा हूं। फिर लेंस और बड़ा लगाया, बोले अब पढ़ के देखो, बोले कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। तमाम लेंस लगा दिए, वो हर बार यही उत्तर देता है, कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूं। डॉक्टर परेशान हो गया, आखिर में पूछा कि ये बताओ कुछ पढ़े लिखे हो? बोले बिल्कुल नहीं है। बोले जब पढ़े लिखे नहीं हो तो कैसे पढ़ोगे? बोले कोई कह रहा था कि लोग चश्मे से पढ़ने लगते हैं। डॉक्टर ने कहा भले आदमी, लोग चश्मे से तो पढ़ने लगते हैं, पर चश्मे से भी वो ही पढ़ पाते हैं जो पहले से पढ़े लिखे होते हैं। तो जिनके अंदर अंदर की दृष्टि नहीं है, उनकी आंख भी उतना काम नहीं कर सकती साहब। आंखों से भी वही ठीक से देख सकता है जिसके अंदर से ज्ञान के नेत्र खुले हैं, और ज्ञान के नेत्र बंद होंगे तो आपकी दृष्टि काम नहीं। पूतना बड़ी सज धज करके आई है, लोग उसके आकर्षण में, उसके चमक धमक में आकर्षित हो रहे हैं। हमारे ब्रजवासी बड़े भोले हैं, और उस पूतना के सौंदर्य को देख करके रास्ता दिखा देते हैं, जाओ जाओ इधर नंद भवन का रास्ता है। नंद रानी यशोदा ने भी रोका नहीं। ये बोली कि मैं तो ब्राह्मणी हूं, आशीर्वाद देने आई हूं। यशोदा जी बोली वो पालने में सो रहा है, आशीर्वाद दे दो। और जैसे ही पालने के पास पूतना पहुंची तो लाला ने अपने दोनों नेत्र एकदम बंद कर लिए। अब नेत्र क्यों बंद कर लिए, इस पर महापुरुषों ने अपने अपने अनेक भाव दिए हैं। बड़े अच्छे अच्छे भाव संतों ने दिए हैं। एक संत बोले, कन्हैया सोच रहे होंगे आया था माखन मिश्री खाने, माखन चखाना मिश्री चखी और जहर पिलाने आ गई। जहर तो कड़वा होता है, कैसे पीऊंगा? तो आंख क्यों बंद कर ली? क्या डर गए? बोले नहीं, आंख बंद करके शंकर जी को बुला रहे हैं, जहर आप पी लेना, आपको तो अभ्यास है ना। एक संत बोले ये सोच रहे होंगे कि इसने इस जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किया, पर इसने पिछले जन्मों में कोई ऐसा काम किया होगा जो आज मेरे पास आ रही है। तो मानो आंख बंद करके इसलिए पिछले जन्मों को देख रहे हैं, कब इसने बढ़िया काम किया।
ये पिछले जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी और वहीं इसके मन में भाव जगा था कन्हैया को, वो वामन भगवान को गोद में बिठाने का। और चतुर्भुज जी आंख क्यों बंद कर ली? एक संत कहते हैं कि भगवान है मायापति और ये है मायावती, और जैसे सूर्य के सामने अंधेरा नहीं टिक सकता वैसे ही भगवान के सामने किसी की माया नहीं टिक सकती। इसलिए भगवान ने सोचा कि बढ़िया रूप बना के आइए, मैं ही अपनी आंख बंद कर लेता हूं। ये भी कारण लोग कहते हैं। और हमें जो कारण सबसे प्रिय लगता है डूंगर सिंह जी, हमें जो प्रिय लगता है वो कारण ये है कि भगवान बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते। भगवान कहते जैसे हो वैसे आ जाओ, बनावटी बनकर आओगे तो मैं देखूंगा ही नहीं। और पूतना बनावटी बन के आई है। अरे ये तो पूतना है। हनुमान जी महाराज राम जी को कितने प्रिय हैं, लेकिन वही हनुमान जी जब विप्र रूप बनाकर आए किष्किंधा में ऋषिमुख पर्वत के पास, तो ब्राह्मण भेष में आए, बातचीत हुई, पहचान गए कि ये मेरे राम जी हैं, तो हनुमान जी चरणों में गिर गए। लेकिन रूप कौन सा था? ब्राह्मण का। राम जी ने उठाया नहीं। बड़ी देर तक हनुमान जी लेटे रहे और मन में सोच रहे हैं कि हर बार तो राम जी जब भी मैं प्रणाम करता हूं बीच में ही रोक लेते हैं, आज मैं चरणों में पड़ा हूं, उठा नहीं रहे। समझ गए पक्का ये मेरे राम जी हैं, क्योंकि ये राम जी का स्वभाव है कि वो बनावटी लोगों की ओर नहीं देखते। और मैं इस समय नकली रूप में आ जाऊं। हनुमान जी ने विप्र रूप त्याग दिया, अपना असली रूप धारण किया, और जैसे ही असली रूप में आए राम जी ने उठा के तुरंत हृदय से लगा लिया। क्योंकि बनावटीपन भगवान को अच्छा नहीं लगता। हम जैसे हैं, तेरे हैं, तेरे दर पर आए हैं, अब प्रभु मुझे अपना ले। वहां कोई बनावटीपन नहीं। आप देखो हमारे संतों के हृदय की दीनता। श्री सूरदास बाबा कहते हैं, मोसो कौन कुटिल खल कामी, जैतन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। कितनी दीनता सूरदास जी के भाव में है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्रभो मैं तो खल हूं, मेरा मन दुष्ट है। अब आप बताइए कि क्या ये महापुरुषों में ये कमियां हो सकती हैं? ये तो अद्भुत महापुरुष हैं, पर इनकी हृदय की दीनता, हम अपने आप को बड़ा ऊंचा भगत मानते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब तक हमें ये लग रहा है कि हम बड़े भगत हैं, तब तक समझ लेना भक्ति रस से दूर हैं। और जिस दिन ये लगने लगे कि मैं कुछ नहीं हूं भैया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, तो समझ लेना अब भक्ति का भाव प्रारंभ हो रहा है। जब ये लगे कि मैं सबसे ऊंचा भगत हूं, तो समझ लेना कि अब मैं अहंकार के शिखर पर हूं, तो अब गिरने ही वाला हूं। जब ये मन में भाव आ जाए कि सारी दुनिया में सब संत हैं, एक मैं ही असंत हूं, सब भक्त हैं, मैं ही अभक्त हूं, सब अच्छे हैं, एक मैं ही बुरा हूं, तब समझ लेना अब मैं सही रास्ते पर चल रहा हूं। चतुर्भुज जी, व्यक्ति जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो झुक के चलता है, झुक के चढ़ना पड़ता है थोड़ा, और जब नीचे उतरता है तो थोड़ा सीधा होना पड़ता है। तो जीवन में जो व्यक्ति झुक के चल रहा हो, समझ लेना ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो अकड़ के चल रहा हो, समझ लेना ये नीचे की तरफ जा रहा है। जिसके जीवन में अकड़ है, समझ लो ये नीचे की तरफ जा रहा है, और जिसके जीवन में विनम्रता है। हमारे राम जी कितने शील संकोच निधान हैं। राम जी को पता लगा, सेवक ने दौड़कर कहा, भगवान मंत्रीवर सुमंत आपके महल की ओर आ रहे हैं। तो जैसे ही पता लगा सुमंत जी आ रहे हैं, तो राम जी दौड़कर बाहर आए, और जिस भाव से अपने पूज्य पिता दशरथ जी को प्रणाम करते हैं, उसी भाव से भूमि पर लेटकर साष्टांग अपने मंत्रीवर सुमंत को राम जी प्रणाम कर रहे हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर की है पिता सम देखा,
का सब लेखा वही राम जी चतुर्भुज जी निषाद राज गोह के पास राम जी थे। माताएं दर्शन करने आई और उस मातृ समुदाय में एक वृद्धा मैया खड़ी हैं। राम जी ने पूछा, मित्रवर, मातृ समुदाय में ये जो वृद्धा मैया खड़ी है ये कौन है? और निषाद राज गोह ने कहा कि ये मेरी पूजनीया माता जी हैं, मेरे मित्र की मां है। ऐसा सुनते ही राम जी जो है दौड़ करके और भूमि पर साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं उस केवट की मां को, उस निषाद की मां को। उसका हृदय प्रेम से भर आया, उसके शुष्क पयोधरों में दुग्ध झरने लग गया और वो विभोर हो गई कि धन्य है राम जी, कहां मैं भीलनी, कहां मैं केवट, और यह चक्रवर्ती नरेश के पुत्र मुझे प्रणाम कर रहे। हृदय में दीनता। देखो भक्ति कौन से वाहन पर बैठकर आती है? भक्ति का वाहन क्या है? भक्ति का वाहन है दीनता। मैं तो बड़ा छोटा हूं, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो साचो है कौन, मोसो कौन पोचो, राम सो साचो है कौन, मोसो कौन पोचो, राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम से बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो। राम जैसा बड़ा कौन होगा और मेरे जैसा छोटा कौन होगा? भैया भगवान बनावटी लोगों को नहीं देखते, पूतना बनावटी बनकर आई है। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, आंख बंद देखकर पूतना को लगा कि बच्चा सो रहा है। पूतना ने पालने में जाके उठा लिया, पालने के पास गई, लाला को उठाया, बड़ा आनंद मिला। देवोद्यताम बालक मारिकाग्रहम, जैसे ही अनंतमारोप्य यदंतमंतकम हृदय से लगाया। और पंकज जी, पूतना के हृदय से लगते ही ठाकुर जी लगे, उसके अंदर रोमांच पैदा हो गया। कुछ संत तो कहते हैं कि उस समय पूतना का भाव परिवर्तित ही हो गया, रोमांच आ गया, क्योंकि भगवत स्पर्श हो रहा है। जा कर नाम सुनत सोई। अच्छा विचार करो, जिसके नाम से मति पवित्र हो जाती है वह गोद में आ गया तो क्या दशा हुई होगी? जासु नाम सो मेरा तो एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, जासु नाम सुमिरत एक बार, नर तर हहीं भव सिंधु अपार, भव सिंधु पार। जिसका नाम एक बार जिह्वा पर आ जाए तो व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है, वही गोद में पूतना के आ गया है। क्या कहना है? अब पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर लाला के मुख में दिया, चुकुर 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 उसका दूध पी रहे हैं, उसका जहर पी रहे हैं और उसके प्राणों को खींचने पीने लगे। सुखदेव जी बड़ी एक प्यारी बात लिख रहे हैं चतुर्भुज जी। समुंच मुंचाल प्रभासुरे निसपीड्यमानाखिल जीवम मरमणे
विव्रत नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रसविन्न गात्रा क्षिपति। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं प्रपीड्यताम। प्रपीड्य का मतलब है जोर से दबाया। पूतना के पक्ष को ठाकुर जी ने जोर से दबाया। चतुर्भुज जी जोर से क्यों दबाया? हमारे गुरुजी बड़ा प्यारा भाव देते हैं, बोले जैसे किसी को फोड़ा हो जाए और डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर देखता है पक गया, तो वो जोर से दबाता है ताकि उसका सारा मवाद बाहर आ जाए। तो प्रपीड्यताम, जोर से कन्हैया ने दबाया। क्यों? बोले इसके अंदर का सारा जो मलिनता है वो निकल जाए और ये शुद्ध होकर मेरे धाम में चली जाए। इसलिए ठाकुर जी ने उसको जोर से दबाया और उसके प्राणों का हरण किया। और जैसे ही प्राणों को खींचने लगे तो उसको वेदना होने लगी, वो चीत्कार करने लगी, व्याकुल हो गई और वो भागी। जैसे ही महल से बाहर आई, ठाकुर जी ने उसके प्राणों का हरण किया। धड़ाम से जाकर एक बगीचा में गिरी, चोर का शब्द हुआ, तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। पतमानोऽपि तद्देहस् त्रिगव्योति अन्तुद्रमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासीदाद्भुतम्। जितने स्थान में पूतना गिरी तमाम वृक्ष चकनाचूर हो गए। दौड़ दौड़ के ब्रजवासी आए, जैसे तैसे लाला को उतारा। भैया बहुत डर गई तो लाला को ले गए गौशाला और लाला की शुद्धिकरण किया गया। तो शुद्धिकरण किससे हुआ? गोमूत्रेण स्नापयित्वा। मैया जॉनसन बेबी से नहीं नहलाती, तो मैया तो लाला को गौमूत्र से नहलाती है, गोबर से नहलाती है। गाय की खुर की मिट्टी उसको बोलते गोरज। घर में छोटा बच्चा हो और आपको लगता हो किसी की नजर लग गई, किसी का कोई प्यार लग गई, तो क्या करें? इधर उधर परेशान ना हो, गौशाला में अपने बच्चे को ले जाएं और गैया मैया की पूंछ पकड़ के लाला को झाड़ा मार दें और गाय के खुर की मिट्टी मस्तक से लगा दें, सारी अलावला भाग जाएगी। अब बार बार नहीं जा सकते तो गौशाला में जाओ और गौ माता के चरणों की थोड़ी रज उठा के ले आओ, उसको बढ़िया छान के डिब्बी में रख लो। और जब भी बच्चे को कोई ऐसा लगे कि कोई नजर प्यार लग रही है, थोड़ी सी वो गौ माता के चरणों की रज लाला के मस्तक पर लगा दो, बच्चे के मुख में दे दो, सारी अलावला दूर हो जाएगी। चतुर्भुज जी, किसी के घर में भयंकर वास्तु दोष हो और वो वास्तु दोष से बड़ा परेशान हो, कोई तोड़फोड़ करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करे? बोले अपने घर में लाके गैया मैया को रख ले और जहां गैया मैया बनती है सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। पुराने समय में एक नियम था कि जहां लोग मकान बनाते थे वहां कुछ दिनों तक गाय बांधते थे। पहले वहां गाय बांधते थे और जब गाय जिस भूमि में बंधती थी उसका गोबर गोमूत्र गिरता था, उसके चरण जहां पड़ते थे वह स्थान जो है पवित्र हो जाता था और वहां से सारी नकारात्मक शक्तियां भाग जाती थी और वह स्थान दिव्य हो जाता था। गौ माता जहां विचरण करती है वह भूमि तीर्थों से भी ज्यादा पवित्र हो जाती है। जहां गौ माता सुखपूर्वक विचरण करके और घास खाती है, पानी पीती है और वह प्रसन्न रहती है, भैया वहां सारे देवता आसपास ही रमण करते हैं। और श्री कृष्ण को ढूंढना है तो कहां मिलेंगे? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च। कहां मिलेंगे पंकज जी? बोले कन्हैया को गायों के बीच में बस वही भाव है। कन्हैया को ढूंढना है तो वृंदावन मत जाओ, कन्हैया को ढूंढना है तो बद्रीनाथ मत जाओ, कन्हैया को ढूंढना है तो गायों के झुंड में चले जाओ। जहां गैया चल रही होगी वहां कन्हैया जरूर होगा। जहां 10-5 ग्वाले बैठे होंगे उनमें कन्हैया जरूर होगा किसी रूप में। जहां गैया मैया विचरण कर रही होगी वहां कन्हैया जरूर होगा। कन्हैया को ढूंढना है तो गाय के पीछे चलना शुरू करो।
गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गौरजसा रक्षांश्चक्रो शक्रता द्वादशांगे इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणान्नारायणो वतो श्वेतदीपपतश्चित्त मनो योगेश्वरो। भगवान के नामों से भगवान को झाड़ा दिया जा रहा है। धन्य है प्रभु का नाम जो भगवान के लिए भी कवच बन के खड़ा है। भगवान का नाम भगवान का कवच बना हुआ है। राम ते अधिक राम कर राम से अधिक राम कर नाम। राम ते अधिक राम कर राम से अधिक राम कर नाम। राम ते अधिक राम कर नाम। राम से अधिक भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। अच्छा, पूतना का उद्धार हुआ। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न होकर कह रहे हैं, राजन, भगवान ने पूतना को ऐसी गति प्रदान करी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती, जो अत्यंत पापिन थी, मलिन थी, दुर्बुद्धि थी, राक्षसी थी। ना उसका आहार अच्छा, ना विहार अच्छा, ना भोजन अच्छा, ना खानदान अच्छा, ना नाम अच्छा। पूतना लोकवालग्नि राक्षसी रुधिरासन। राक्षसी है, रुधिर पान करती है, लोकवालग्नि है, कृष्ण को मारने की इच्छा से आई है, पर उसको भी वह गति प्रदान कर दी जो बड़े बड़े योगियों को प्राप्त नहीं होती है। धन्य। चतुर्भुज जी जब पूतना को जोर से पकड़ के दबा रहे थे, प्रभु प्रपीड्यताम कह रही थी, छोड़ो छोड़, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़। कन्हैया क्या बोले थे, मौसी जी हम तो पकड़बो ही जाने, छोड़बो ना ही जाने। एक बार या को पकड़ लें फिर उसको छोड़ते नहीं, फिर तो ठिकाने लगा के ही छोड़ते हैं।